प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रिज्म क्या होता है और आप सभी को समझाए थे कि अगर दो अपवर्तक पृष्ठ किसी कोण पर झुके हो तो दोनों से बंद आकृति या घिरी आकृति प्रिज्म कहलाती है। प्रिज्म से संबंधित छोटी मोटी परिभाषाएं और बताए थे, जैसे कि यदि कोई अपवर्तक पृष्ठ ए बी हो और कोई अपवर्तक पृष्ठ ए सी हो, दोनों कोण ए पर झुके हों तो इनसे बंद आकृति प्रिज्म ए बी सी कहलाएगी। प्रिज्म से मिलकर लेंस बनता है। और आपको कल की क्लास में समझाए थे बच्चों कि यदि कोई प्रिज्म ए बी सी हो तो ए बी और ए सी प्रिज्म के प्रथम और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं और इन दोनों पृष्ठों के बीच का झुकाव प्रिज्म कोण कहलाता है। और इन दोनों पृष्ठों के अलावा जो पृष्ठ होता है उसे प्रिज्म का आधार कहते हैं। ये यहाँ फोटो में भी है बना हुआ कि अगर ये अपवर्तक पृष्ठ ए बी हो और ये अपवर्तक पृष्ठ ए सी हो, दोनों कोण ए पर झुके हो तो इनसे बंद आकृति त्रिभुज ए बी सी प्रिज्म कहलाएगी। और ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ देख लीजिए, प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ और प्रिज्म के द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाएंगे। और जैसा कि आप जान रहे हो, तीसरा वाला पृष्ठ प्रिज्म का आधार कहलाता है। उसके बाद प्रिज्म से रिलेटेड और भी छोटी छोटी परिभाषाएं एक्सप्लेन किए थे। अगर एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी हो और एक अपवर्तक पृष्ठ ए सी हो, दोनों कोण ए पर झुके हों तो इनसे बंद आकृति प्रिज्म ए बी सी होगी। और इस अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर कोई किरण आपतित हो, अगर ओपी, कौन सी किरण आपतित हो? ओपी। तो ध्यान दो, ओपी को सीधे इस तरह से जाना चाहिए, ये ओपी का मार्ग होना है, ठीक है। तो ये जो किरण ओपी है, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। प्रिज्म के भीतर प्रवेश करने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है, ओपी आपतित किरण है। और बिंदु P इस पृष्ठ का आपतन बिंदु है। इस पर लंब यमयन खींच दिए तो ये जो है इस पृष्ठ के लिए अभिलंब हो गया। अभिलंब यमयन और आपतित किरण ओपी के बीच का कोण आपतन कोण हुआ। और इस तरह से अगर ये आपतित किरण है, पीछे बढ़ाए जाने पर चूंकि ये किरण वायु से कांच में जा रही है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये किरण अभिलंब की ओर झुक गई और कौन सी किरण प्राप्त हुई? PQ। तो किरण PQ को हम अपवर्तित किरण कहेंगे क्योंकि ये आपतन अपवर्तन के बाद मिली है। तो ये पृष्ठ AB के लिए, कौन से अपवर्तक पृष्ठ? AB के लिए किरण OP आपतित किरण है, किरण PQ अपवर्तित किरण है और यमयन अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण ये आपतन कोण है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के साथ बना कोण R अपवर्तन कोण है। अब ये जो अपवर्तक पृष्ठ AC है बच्चों, यहाँ पर किरण PQ आ रही है, इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये किरण कांच से वायु में जा रही है, माने सघन से विरल में जा रही है। तो जब किरणें सघन से विरल में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती है, माने इससे ये और दूर हो गई, किरण की वार मिली। तो यहाँ अपवर्तक पृष्ठ AC के लिए किरण PQ कौन सी किरण हुई? आपतित किरण। और किरण की वार कौन सी किरण हुई? अपवर्तित। यम डैश एन डैश क्या हुआ? अभिलंब। इन दोनों के साथ बना कोण R डैश मान लिए आपतन कोण और यहाँ मान लिए ये अपवर्तक कोण हुआ। अब यहाँ प्रिज्म के लिए हमने बताया कि ये प्रिज्म का आधार है, प्रिज्म का प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है, प्रिज्म का द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ है, ये प्रिज्म कोण है और किरण OP आपतित किरण है। जो प्रिज्म के अंदर पहले पृष्ठ से अपवर्तन के बाद मिलती है वो अपवर्तित किरण है। और प्रिज्म से फाइनली जो किरण बाहर निकलती है उसे हम निर्गत किरण कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के साथ बना कोण विचलन कोण कहलाता है। तो आपतित और निर्गत किरण के साथ का कोण विचलन कोण होता है। ये आपतित है और ये निर्गत है, इन दोनों के साथ का कोण विचलन कोण कहलाता है। इसे आप ध्यान से याद रखिएगा।
आपतित किरण और निर्गत किरण के साथ का कोण विचलन